नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को पिनाकल का एडिशन 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 4:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से 600 रुपया अधिक है तो ए और बी को कितनी धनराशि मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन को दोस्त है ए बी सी, ठीक ना। जैसे कि और आपको तीनों के बीच में जो है उसके पेमेंट का रेशियो बांटा गया है 4:3:6 के रेशियो से। तो ए बी और सी तीन को दोस्त हैं, तीनों को बांटा गया है 4:3:6 के रेशियो से, ठीक ना। अब फिर क्वेश्चन में बोला है, यदि सी का हिस्सा जो है ना बी के हिस्सा से कितना है 600 रुपया अधिक है, तो यही है बी और सी। इट मीन यहाँ का मेरा अंतर कितना है 3 का है और यहाँ का कितना है 600 रुपया है। तो एक बराबर कितना हो गया 200 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है बी को ए से कितना धनराशि अधिक मिला। तो देखिए 4 और 3, एक सेकंड रुकिए। तो 4 और 3 का अंतर यहाँ से आपको कितना का हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 और 3 का अंतर 1 का हुआ, तो यही ना 1 बराबर मतलब ए और बी। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1 बराबर क्या है 200 रुपया ही हो जाएगा। तो इसलिए आपका 200 रुपया आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहता है, ऋचा का व्यय और बचत का अनुपात कितना है 2:1 है। देखिए ठीक है, तो हम लोग इसको 100 और 200 मान लेंगे। देखिए व्यय में इसका खर्चा और बचत में इसका सेविंग। तो देखिए एक्सपेंडिचर, व्यय और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो यहाँ से मेरा इनकम का रेशियो निकल जाएगा क्या। अब देखिए कल ऋचा का व्यय मीन्स खर्चा कितने के रेशियो पर है 2 पर है, सेविंग कितना का है 1 का है। तो भाई टोटल पैसा कितना कमाए 3 यूनिट। तो हम लोग इसको 100 देते हैं, जिससे हम लोग को कैलकुलेशन में जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हुआ, तो आय और व्यय में देखिए आय में अगर 20% का अगर इसमें इंक्रीमेंट लगा, ठीक है ना, तो ये आपको कितना हो गया 360 रुपया हो गया। और खर्चा में भी इसको कितना है 15% का वृद्धि होगा, खर्चा में भी 15% का इसका इंक्रीमेंट लगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया 230 रुपया हो गया। तब से पूछा क्या, तो उसकी बचत में कितना परसेंट का होगा। तो देखिए बचत मतलब क्या, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक ना। तो देखिए पहले इसका इनकम अभी वर्तमान में आपको कितना है 360 है। तो 360 माइनस क्या 230, तो यही मेरा होगा सेविंग का रेशियो। तो 360 माइनस 230, ठीक है। तो इसने कितना बचा लिया 130 रुपया जो है इसने बचा लिया। तब पूछा है परसेंटेज में, तो पहले कितना था 100 था, अभी कितना है 130 है। तो मतलब कितना परसेंट बढ़ा आपको 30% का इसको ये हुआ सेविंग में इंक्रीज हुआ, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कर रहा है, कॉफी और चाय का मूल्य का अनुपात कितना है 3:4 है। यहाँ पर हमको है मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का रेशियो कितना है 3:4 है, ठीक ना। और उसका उपभोग मतलब कंजम्पशन का उपभोग मतलब उसका उपयोग का रेशियो कितना हमको दिया हुआ है 4:7, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था कॉफी और चाय में होने वाले व्यय में इसका इस पर कितना टोटल खर्चा हो रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो भाई जितना मूल्य है और जिसके अनुसार से हम लोग खर्चा करेंगे, तो भाई वही मेरा क्या है, वही मेरा इसको खर्चा का रेशियो हमको दे देगा। तो 4×12 मतलब दोनों में गुना कर लेंगे, 4×12 और 7×28, और फिर अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। तो देखिए 3 से 4 से 4×12, 4 से 7 मतलब 3:7 के अनुसार उसका जो है खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, 7786 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि धनराशि ए और बी के धनराशि का अनुपात कितना है 3:4 है, बी और सी का कितना है 12:13 है। तो देखिए मतलब को 3 व्यक्ति ए बी और सी, ठीक है। तो ए और बी को कितना मिला 3:4 मिला, बी और सी को कितना मिला 12:13 मिला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी का टोटल निकाल लेते हैं। तो कितना होगा 12×3 = 36, 12×4 = 48 और 13×4 = 52, ठीक है। अब देखिए इसी का योग जो है हमको 7786 रुपये दिए हुआ है। तो सबको जोड़ने पर हमको कितना देगा 136 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 7786 दिए हुआ। तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का निकाल लीजिए। 1 का निकालने पर आपको चाहिए सोचे निकाल लीजिए बी ए का निकाल लीजिए क्या। तो बी का वैल्यू कितना है 48 है। तो 7786 बटा 136 × 48, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट बचा लीजिए। तो देखिए इसको काट लीजिए 4 से 12 बार में 4 से 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 मतलब 34 टाइम्स में,
ठीक है। और फिर इसको काट लीजिए 34 से, 34 से इसको इसको काटिएगा था, 34 दूनी 74, नहीं 4 दूनी 8 3 दूनी 6, मतलब 4 दूनी 8 3 दूनी 6 मतलब 68, ठीक है। 34 दूनी 68, फिर 34 दूनी 68, फिर लास्टली 9 बार में, ठीक है। तो मतलब 229 बार में आपको पूरी कट गया। फिर आपको गुना करने पर कितना आ जाएगा, 2748 रुपये आ जाएगा गुना करने पर, ठीक ना। तो यही इसका बी का हिस्सा हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:3 है, और इसकी ऊंचाई का वैल्यू कितना है, 6:5 है। तो हमको जो है आधार का हमसे रेशियो पूछा है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब b1 × h1, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। फिर दूसरा का 1/2 इंटू b2 × s2, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या चीज दिया हुआ है, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमको 4:3 दे रखा है, ठीक है। मेरा क्षेत्रफल हो गया। और फिर इसके हमको वहाँ जो है ना ऊंचाई का भी अनुपात हमको दे रखा है, मतलब h1 और h2 हमको वैल्यू दे रखा है, ठीक ना। तो h1 h2 कितना दे रहा है, 6 और 5 के रेशियो में हमको दे रखा है। तो हमसे पूछ के रहा है, तो b1 × b2, b1/b2 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग इसको गुना कर लेंगे, 4 × 5 = 20, 6 × 3 = 18, क्या, तो 20/18, इट मीन्स 2 से 10, 2 से 9, मतलब 10:9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, x का वैल्यू हमको दिया है और 4y का वैल्यू हमको दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, 2x + 3y का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से x का रह जाएगा 3, और इस 4 से इस 4 को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कैंसिल, ठीक ना। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, 3y = x हो जाएगा, क्या। तो यहाँ से हम लोग y/x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। y/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ बिठा दीजिए 1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ बिठा दीजिए 3। तो देखिए 2 है, तो 2 x का वैल्यू हमारे पास कितना निकला है, 3, तो 2 × 6 हो गया, 6 प्लस y का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर आपको 3 रह गया। फिर 6 - 2 क्या, तो 3 × 2 = 5, क्या, 6 × 3 = 9, 6 × 3 = 9, और 6 में से 2 जाएगा था, x का वैल्यू 3 दूनी 6, ठीक है। x का वैल्यू 3 है ना, है 3, तो 3 में से 2 गया कितना होगा 1, इट मीन्स क्या हो गया, 9 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है p और q एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक ना। p और q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए p जो है ना, q जो है p का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर रहा है जब q = 6 है और p = 10 है, जब p = 15 है, तो हमसे q का वैल्यू पूछा। देखिए पहले हमको p का वैल्यू क्या दिया है, 10, और इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या है, q, तक q का वैल्यू दिया है 1/6 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है जब p का दे रहा है कितना, 15, ठीक है। तो 15 1/6 इंटू 15/10, ठीक है। अब हम लोग इसको काटपीट मचा लेंगे। तो काटपीट मचाने पर हम लोग को कितना आ जाएगा, 15 × 15, 15 × 4 = 60, ठीक है, मतलब 1/4, मतलब यहाँ से q का वैल्यू क्या निकला है, 4 निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपको कह रहा है हमको मध्य अनुपात निकलना, ठीक है। तो मध्य अनुपात का हम लोग तो सूत्र ये जानते हैं क्या, √AB होता है, क्या, मध्य अनुपात का सूत्र होता है √AB। तो देख लीजिए यहाँ पर a की जगह क्या है और b की जगह क्या है। तो देख लीजिए क्या है, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर है, और 3 - 2√2 का भी क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम लोग को रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 + 2√2 आ जाएगा, क्या, इंटू 3 - 2√2 हो जाएगा, क्या। तो क्या a + b और a - b, मतलब क्या, a² - b²। तो यहाँ से क्या, 9 - 8, इट मीन्स a का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करा है, दो संख्या 6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो गो संख्या है, एगो 6x है, एगो मान लिया 7x है, और इसके बीच में जो है अंतर कितना है, 16 का है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको दे रखा है 16। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 16 × 96, यहाँ 16 × 7 = 112, ठीक है, ये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। 96 और 112 संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कर रहा है, 29,120 रुपया के लाभ को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का हिस्सा जो है B के हिस्से का 2 × 1/2 है। तो देखिए
ए का जो हिस्सा जो है बी के हिस्से का 2 × 1/2 है, मतलब यहाँ से हम लोग इसको 5/2 हम दे सकते हैं क्या। तो यहाँ से हम लोग को ए बाई बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ए बाई बी मतलब 5/2 निकाल लिए। और फिर आगे देखिए, फिर हमसे ये कह रहा है से बी का हिस्सा जो है सी के हिस्से का 1/1/5 है। तो बी का जो हिस्सा जो है ना किसके, सी के हिस्से का 6/5 है। तो यहाँ से फिर हम लोग बी बटा सी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 6/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू 5/2, बी का फिर कितना है 6/6/5 है। अब यहाँ पर हम लोग इसको गुना करेंगे तो 6×5 = 30, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से कटने वाला है, काट लीजिए। 2 से 15, 2 से 6, 2 से 5। ठीक है, काट लिए। काटने के बाद देखिए अब इसका ही वैल्यू जो है ना 29,120 रुपया हमको दे रखा है। तो 15 5 20 और 26। ठीक है, मतलब 26 यूनिट का वैल्यू हमको 29,120 रुपये दे रखा है। तो जब पूछा किसे, तुमने पूछा बी का हिस्सा। ठीक ना, तो बी का हिस्सा कितना है, 6 है क्या। तो बी बराबर तो 29,120/26 इंटू बी का हिस्सा कितना है 6 है। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर दिए 26 से। 26 से आपको काटने पर कितना 1120 बार आपको कैंसिल हो जाएगा। उसको गुना कर लीजिए तो 0 6 दूनी 12, 1166 167 मतलब 6,720 रुपया जो है आपको बी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कर रहा है ए और ए बट्टा बी स्क्वायर का हमको मध्यानुपाती निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी होता है क्या। तो a इंटू ए बट्टा बी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको बाहर अगर हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या है 2 है, रूट के बाहर निकलेगा तो भाई 1 है। अब उसके बाद बी का स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकलेगा तो आपको सोचने निकलेगा बी, मतलब a बट्टा बी जो है आपको मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कर रहा है 6600 रुपये को आशा, भूपेंद्र और गर्गी के बीच इस पर बांटा गया कि। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 गो व्यक्ति है, आशा है, भूपेंद्र है और गर्गी है। ठीक ना, अब इसके बीच में जो है रेशियो जो है आशा और भूपेंद्र को 9:5 मिला है और भूपेंद्र और गर्गी को कितना मिला है 2:1 पर मिला है। अब इसको हम लोग यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 18, 10 और 5 का रेशियो पर हो गया। अब देखिए और इसी का वैल्यू जो है ना हमको 66,000 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए 18 10 28, 28 से 5 33। तो 33 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 66,000 दे रखा है 66,000। तो एक बराबर ये क्या हो जाएगा 2,000। तब से पूछा क्या है तो आशा को कितने रुपया मिलना चाहिए। आशा इट मीन क्या 18। तो देखिए 18 गुने 2,000 बराबर 36,000 क्या। तो यही वैल्यू जो आपको आशा को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट कर रहा है एक निश्चित धनराशि को ए बी सी में 2:5:7 के रेशियो पर बांटा गया है। ठीक है, बांटा जाना था लेकिन गलती से 5:2:7 में बांट दिया गया, जिस पर जो है ना बी को जो है 50 रुपए की हानि होगी। देखिए पहले जो है आपको ए बी सी को किस रेशियो में बांटा जाना था 2:5:7 2:5:7 के रेशियो पर बांटा जाना था, परंतु फिर आपको गलती से जो है 5:2:7 के रेशियो पर इसको बांट दिया गया। तो देखिए यहाँ देख लीजिए 5 2 7 7 14 मतलब यहाँ भी हो गया 14x और यहाँ भी आपको हो जाएगा 14x। ठीक है, तो यहाँ तक खैर आपको रेशियो सेम है। ठीक ना, मगर हमसे पूछा क्या है तो इस प्रकार जो है बी को 50 रुपए की 150 का हानि हुआ। तो देखिए यहाँ पर बी को पहले कितना मिला था 5, अभी वर्तमान में कितना मिला है 2। तो यहाँ से अंतर मेरा कितना हो गया 3 यूनिट का हो गया। तो 3 यूनिट बराबर 150। ठीक ना, तो हमसे पूछा क्या है टोटल का अमाउंट पूछा, मतलब हमसे बी का पूछा है। तो एक का यहाँ से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और फिर यहाँ से ए बी सी का तो कितना 14 × 50 मतलब 14×5 = 70 मतलब 700 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना था 700 रुपया का था। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है पी और क्यू 5:2 पर है। ठीक है, और फिर हमसे पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अनुपात पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आपको है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक ना, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से भी डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, तो देख लीजिए चाहिए ऐसा ही बना लीजिए पी का स्क्वायर। तो भाई पी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 फिर क्या है क्यू मतलब मीन्स 4। फिर देख लीजिए फिर हम पी है फिर 25 और फिर 4 तो यहाँ तो हमको 29 हो गया। ठीक है, और यहाँ हमको कितना हो गया 21
तो 29 और 21 का जो है इस पर रेशियो का काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट कर रहा है ए बी बी सी और सी डी का रेशियो हमको दिए हुआ है, तो हमसे ए बी सी का रेशियो हमसे जानना ही चाह रहा है। तो देखिए ए बी का रेशियो क्या दिए हुआ है, 1 3 और 1 5। तो देखिए यहाँ पर 15 3 पर कैल्शियम 15, तो यहाँ से 3 5 15 5 3 मतलब ए बी का रेशियो हमको आ गया 5:3। फिर यहाँ से निकाल लीजिए बी सी का निकाल लीजिए, तो 1/7 अनुपात 1/8, तो आ सकते हैं क्या 56 क्या, तो 8 और 7 चाहिए। डायरेक्ट हम लोग इसको पलटिए मार देंगे। अब 1/10 अनुपात 1/21, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट 21/10 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अब हमसे पूछा है ए बी सी का, हमको टोटल अमाउंट पूछ लिया है, नहीं हमको टोटल इसका रेशियो पूछ लिया था। देखिए ए बी और सी का, तो देखिए ए बी का कितना है 5:3 है, तो देखिए ए बी और सी और डी ना है 4 गुना। देखिए ए बी का कितना है 5 3 है। फिर देख लीजिए बी सी का कितना है 8 और 7 है, ठीक है। फिर क्या है सी डी का कितना है, तो 21 और 10 है। अब देख लीजिए, अब थोड़ा यहाँ से हमको कलर कर सकता हो जाएगा, इसी से मैं हम लोग बताऊंगा। देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ जो खाली है 2 घर, यहाँ पर हम लोग जो आगे रहेगा ना उसी का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट ही कर देंगे। देखिए यहाँ भी खाली है घर, तो यहाँ पे हम लोग 7 का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ खाली है तो यहाँ हम लोग 8 का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ खाली है तो यहाँ हम लोग 21 का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ भी हम लोग 21 का वैल्यू पुट करेंगे, और जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेंगे, और नहीं कटने वाला है तो हम लोग सबको डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर तो कटने वाला कोई है नहीं, चूंकि 7 7 7 और फिर 3 3 3 है। अगर कुछ कटने वाला रहता तो हम लोग इसको काट सकते थे, इसलिए डायरेक्ट गुना ही कर लीजिए। तो गुना करने पर 8 पंजे 40, 40 और 21, तो 4 4 गुना 8 मतलब 840 क्या, यहाँ 840 आ जाएगा। यहाँ हम लोगों को कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। यहाँ हम लोग को कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, और यहाँ जो है कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक ना। आप सबको फिर से काट दीजिए, कर देगा 40 बार में, फिर आपको कर देगा कितना बार में 24 बार में, फिर आपको कर देगा यहाँ से 21 बार में, फिर आपको कर देगा 10 बार में, क्योंकि यहाँ पर सब आपको 21 से कट रहा था। तो 40 24 21 10 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम कर रहे हैं, एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगने वाले समय का क्या है अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए जो समय जो है ना, टाइम जो है उसके पढ़ाई में, उसके अंक में मतलब मार्क्स का क्या है अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब फिर आगे देखिए अनुक्रमानुपाती, यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितना पढ़ाई करना होता है। तो देखिए 60 अंक के लिए उसको 4 घंटे का पढ़ाई करना पड़ता है, तो उनको 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसको कितना देर पढ़ना होगा, तो 4/60 × 75, ठीक ना। तो देखिए 15 × 75, 15 × 60, 4 से 4 कैंसिल, इट मींस इसको जो है ना 5 घंटा जो है इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, 3 संख्या है 5:2:7 के अनुपात में है, और उनका वर्गों का योग कितना है 38/22 है। तो हमको बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग, तो 50 25 2 दूना 4 और 7 7 49, मतलब सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 78 हो जाएगा क्या। तो 78 x² का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 38/22 दे रखा है। तो यहाँ से x² का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसको यहाँ से काटिए, काटने में आपको 49 टाइम्स में आपको इकट्ठा, ठीक ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू 7 लिख सकते हैं 7। तो हम लोग पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है 7 है, यहाँ से 7 है, तो फिर 7 × 7 इट मीन्स 49 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको करा है, 4 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच 4 संख्याओं में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच 2 संख्या का योग कितना है 72 है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वही यहाँ नीचे में संख्या दे रखा है 6:7:15:19। तो देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी क्या है 6 है, सबसे बड़ी क्या है 19 है। तो 6 + 19 यहाँ तो हमको जोड़ने पर कितना हुआ 25 हुआ, ठीक है। अब फिर आगे देखिए, फिर जो है हमको 7 और 15 इसका योग हमारे पास क्या होगा 22 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको सबका अंतर कितना आया 3 का हुआ,
सवाल के अनुसार ये कितना है, 72 है। तो 1 बराबर ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 24। तो पूछा क्या था, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन है, 6 है। तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 6 है। तो 24 इंटू 6 क्या, तो 24 गुने 6 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, यदि टी की आय उसकी बचत का क्या है, 8 गुना है। ठीक है। तो देखिए, तो उसकी व्यय उसकी बचत का कितना गुना है। तो देखिए टी की आय जो है ना उसकी बचत का 7 गुना है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट सेविंग इसका कितना है, टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है। तो अगर बचत अगर 1 है, ठीक है ना, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 गुना इनकम उसका 8 गुना हो जाएगा। तो बचत 8 है, इनकम 7 है। तो खर्चा इसका कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इसका कितना 7 हो जाएगा। तब जब पूछा क्या है, तो उसकी व्यय और उसकी बचत का कितना गुना है। तो व्यय उसकी बचत का कितना गुना है। तो यहाँ से आपको कितना गुना दिखाई दे रहा है, 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको कर रहा है, स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:8 है। बहुत अच्छा बात है, 5:8 है। कह रहा है यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हो जाए तो क्रमशः स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, तो पहला रेशियो मेरा क्या दिया हुआ है, 5x और 8x का, 5x और 8x का हमको फर्स्ट रेशियो में दिए हुए, और फिर कर रहा है ए में जो है ना 20% का इंक्रीमेंट लगा और बी में जो है आपको 15% का वृद्धि होगा। ठीक है। तो देखिए 5 का 15%, सॉरी 5 का 20%, 20% का मतलब क्या, 5 का 120, 120 मतलब 5, 120 मतलब 6/5, मतलब 5 से 5 के लिए मतलब 1 बढ़ा दे, कितना हो गया, 6x हो गया। और इसी तरह यहाँ से आपको हो जाएगा 9.2x हो गया। ठीक है, 9.2। तो यहाँ से हम लोग दशमलव उड़ा करके इसको हम लोग 60 बना देंगे, इसको हम लोग 92 बना देंगे क्या। अब देख लीजिए, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। काटने पर 4 से 15, 4 से 4 में 8, 4 से 12, मतलब 15 और 23 जो है मेरा नया रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको कर रहे हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 को कर रहा है, 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, 6:5 है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 1650 है। ठीक ना। अब इसमें जो है बॉय और हमको गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का रेशियो। ठीक ना। तो देखिए बॉय कितना है, 6x के रेशियो पर है, गर्ल 5x के रेशियो पर है। ठीक ना। तो 6 5 11 हो गया ना स्टार्टिंग में। तो देखिए 11x का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 1650 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा, 150 क्या। तो देखिए 150 इंटू 6 तो आपको कितना होगा, 900 हो गया क्या। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 750 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कर रहा है यदि स्कूल में जो है ना 124 नए विद्यार्थी को शामिल किया गया, तो 124 नए विद्यार्थी को हम लोग ने शामिल कर लिया और कर रहा है, तो उसके बाद कितना महिला को शामिल किया जाए। सो यह जो रेशियो जो है 4:3 के रेशियो पर, मतलब 4:3 के रेशियो पर यह बट जाए। ठीक है। अब देख लीजिए, अब अगर इसमें 124 को जोड़ा गया तब आपको कितना हो गया, 224 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब इसका कितना गुना है, मतलब 256 गुना है। ठीक है। तो इसमें भी हमको 256 से गुना हमको करना होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ 256 से गुना करने पर आपको कितना आ जाएगा, 786। ठीक है, ये 786 होगा, ये आपको 224 हो गया। ठीक है। तब देख लीजिए, अब स्टार्टिंग में कितना था, 900 था। ठीक ना। फिर इसमें जोड़ने पर कितना आ गया, 224 आ गया। तो फिर नया जो है मेरा रेशियो बॉय और गर्ल, बॉय में कितना का इंक्रीमेंट लगा मतलब 18 का इंक्रीमेंट लगा क्या, गर्ल में। ठीक ना। गर्ल में लगा मेरा 18 का इंक्रीमेंट लगा, और बॉय में जो है मेरा 124 का इंक्रीमेंट लगा क्या, 124। तो अब इसको काट लीजिए, काटने पर आपको 2 से 2 में 18, 2 से 2 6 12 और 2 दूनी 4। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, तो प्रवेश करने वाली लड़कियों और लड़का का अनुपात, मतलब हमसे गर्ल और बॉय का रेशियो पूछा है, गर्ल और बॉय मतलब 9:162। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं लड़कों और लड़कियां की कक्षा में लड़की की संख्या जो है लड़का से 2 गुना है। तो बॉय और गर्ल का इसमें कर रहा है लड़का से लड़की क्या है, 2 गुना है। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो गुना कर रहा है यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़का और लड़कियों का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो शुरुआत के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देख लीजिए,
अब कह रहा है 20 नए लड़के शामिल अगर हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए, तो शुरुआत में आपको कितना था, तो यह रेशियो जो है 1:1 के रेशियो पर आपको हो जाता है। तो क्या है, हमको भाई गर्ल को किसी भी हाल में इक्वल ही करना होगा क्या, ठीक ना। तो भाई यहाँ पर बढ़ा किसको रहा है, लड़का को, मगर लड़के तो इक्वल होना चाहिए था, पर इक्वल कर लीजिए। तो 2 और 2, अब दोनों मेरा इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ से हमको कितना का हुआ इंक्रीमेंट, एक का इंक्रीमेंट हुआ क्या, एक का इंक्रीमेंट हुआ। तो 2 1 3, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 2 1 3, ठीक ना। तो देखिए 3 बराबर क्या, क्योंकि यहाँ से हमको 20 को बढ़ा रहा है, तो स्टार्टिंग में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब इसमें 20 को विद्यार्थी हमने जोड़ा था, स्टार्टिंग में हमारे पास कितना विद्यार्थी था, 2 1 3 था, यही 3 गुने 20 मतलब को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितना था, 60 हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको कह रहे हैं ए बी सी का रेशियो इतना है, तो हमको ए प्लस बी का स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो देख लीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 और 4 16, क्या, तो 9 16 मेरा 25 हो गया। फिर देख लीजिए रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 50 25, बी स्क्वायर 4 16, क्या, तो 25 माइनस 16, तो ये तो 25 है, तो बाहर निकला, तो मेरा 5 निकला। ये आपको हो जाएगा कितना, 15 से 9 हो गया 6 मतलब 9 हुआ था, 9 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 5 रेशियो 3 पर आपको हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा यही समाप्त किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।